क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करते हैं, इसे सबसे पहले y के इक्वल मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू दिस वन। ये देखिए आपके पास एक फंक्शन ऊपर दे रखा है x का, एक नीचे दे रखा है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम, कोसेंट रूल। और कोसेंट रूल क्या कहता है, यदि हमारे पास दो फंक्शंस दे रखे हैं, एक u है, दूसरा हमारे पास v है, इसका डेरिवेटिव होगा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u का ऊपर वाला जो फंक्शन है माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाले फंक्शन का। इसे अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा ये हमारे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो नीचे वाला फंक्शन है इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। नीचे वाला फंक्शन एज इट इज कोस सी एक्स प्लस डी, और डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाले फंक्शन का एक बार लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस ऊपर वाला फंक्शन क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला फंक्शन। नीचे वाला फंक्शन क्या है, कोस सी एक्स प्लस डी। इवेल्युएट कर लेते हैं, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, कोस सी एक्स प्लस डी साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन का किया है तो ए एक्स प्लस बी का और करना पड़ेगा। अभी लिख रहा हूं मैं सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस नीचे वाला फंक्शन तो एच इट इज रखना है, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी साइन ए एक्स प्लस बी। डेरिवेटिव निकालना है कोस का, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो ब्रैकेट डाल के लिख देता हूं, माइनस साइन ऑफ एंगल क्या है इसका, सी एक्स प्लस डी इंटू में डेरिवेटिव किसका और करना है, सी एक्स प्लस डी का, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो ये वैल्यू बनेगी, देखिए इसे मैं लिख रहा हूं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का, ए कॉन्स्टेंट है, एक्स का क्या बन जाएगा यहाँ पे 1, तो ए आ जाएगा, और जो बी है इसका 0 बन जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा ए। तो ये वैल्यू होगी ए कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू में कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी, अपॉन में तो सेम क्वांटिटी है, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस तो हो गए प्लस, डेरिवेटिव करते हैं इस टर्म का, क्या बनेगा, सी, सी प्लस 0, क्योंकि सी कांस्टेंट है, एक्स का क्या बनेगा 1, तो सी आ गया, डी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, डी का डेरिवेटिव करेंगे तो 0, तो इसका डेरिवेटिव आएगा सी। यहाँ पे लिख देता हूं सी को, और ये टर्म साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। तो आपके पास ये डेरिवेटिव हो जाएगा जो गिवन फंक्शन था। यहाँ पे हमने क्या किया है, कोसेंट रूल को यूज किया है इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पे आपके पास एक टर्म तो हो गई कोस एक्स क्यूब, दूसरी टर्म बन रही है साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। तो दो टर्में हैं एक्स की जिनका प्रोडक्ट किया गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालते टाइम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल को क्या बोला जाता है, लेबनिज रूल। क्या होता है हमारे पास कि हम पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, प्लस
सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज। तो करते हैं, y हमारे पास चेंज हो जाएगा dy बाई dx में। सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास कोस x रेज टू पावर 3 प्लस, अब इसे पैसे ही लिखा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोस x क्यूब डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन है हमारे पास साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5। कर देते हैं इसका डेरिवेटिव, साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 कोस का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, माइनस साइन। तो ये हो गया माइनस साइन, एंगल क्या दे रखे हैं, x क्यूब। इसके बाद क्या आएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस कोस एक्स क्यूब। इस टर्म का डेरिवेटिव निकालना है, क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर, यानी पहले क्या दे रखा है, साइन का स्क्वायर दे रखा है। तो पहले पावर के अकॉर्डिंग करेंगे, पावर क्या होगी, सामने आ जाएगी, तो बनेगा ये 2 साइन, x की जगह दे रखे x रेज टू पावर 5, एक पावर कम होगी, 2 में से एक जाएगा 1 बच जाएगी, तो हमारे पास बना 2 साइन x रेज टू पावर 5। अभी तो हमने क्या किया, सिर्फ पावर के अकॉर्डिंग किया है, तो डेरिवेटिव किसका बच गया हमारे पास, जो पावर के अंदर दे रखा है वो क्या है, साइन x रेज टू पावर 5। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर दे रखा है, अभी मैंने क्या किया, स्क्वायर के अकॉर्डिंग किया है डेरिवेटिव, स्क्वायर के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव क्या बन गया हमारे पास, साइन x रेज टू पावर 5, एक पावर कम हुई तो ये बन गई 1। अंदर क्या था इसके, साइन x रेज टू पावर 5 का अभी डेरिवेटिव करना रहता है। अब कर देते हैं, ये हो जाएगी मेरे पास माइनस साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 इंटू साइन x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3, यहां पे लिख देता हूं x स्क्वायर, तो ये इसके साथ इंटू में है, ये फंक्शंस अलग अलग हैं, प्लस 2 को यहां पे लिखता हूं 2 कोस x क्यूब साइन x रेज टू पावर 5। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस x रेज टू पावर 5, और फिर क्या रह गया हमारे पास, डेरिवेटिव करना है x रेज टू पावर 5 का, x रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 x रेज टू पावर 4। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में डिफरेंशिएट करना है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कोट x स्क्वायर को। तो सबसे पहले देखिए 2 तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रहेगा, ये क्या दे रखे है हमारे पास, कोट x स्क्वायर की पावर दे रखी है 1/2। तो पहले हम स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग करेंगे, इसका क्या बनेगा हमारे पास, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ कोट x स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, चलिए मैं इसको एक बार करके ही दिखा देता हूं। ये क्या बनेगी टर्म, x रेज टू पावर 1/2, पावर क्या होगी, सामने आ जाएगी 1/2, और एक कम हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो बना 1/2 x रेज टू पावर -1/2, क्योंकि यहाँ 1/2 प्लस का है, माइनस का 1 है, अधिक है, एलसीएम लो इसका, तो क्या बनेगा 1 - 2/2, तो -1/2, और ये क्या लिखा जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। सीधा ही याद रखिए कि जो आपके पास स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 स्क्वायर रूट x। इस टर्म को कुछ टाइम के लिए मानिए x है, तो ये क्या बन गया रूट x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट x। तो ये हो गया मेरे पास। अब देखिए हमने ये तो किया सिर्फ पावर के अकॉर्डिंग, इसके बाद अंदर क्या टर्म बच गई, d/dx ऑफ कोट x स्क्वायर का, और हमें अभी डेरिवेटिव लेना है। तो ये होगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√x
स्क्वायर रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर इंटू कोट का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, कोट का ले लिया, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और लेना है, तो ये टर्म बन जाएगी 1/√ऑफ कोट एक्स स्क्वायर माइनस यहीं पे लिख देते हैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले सामने आएगी 2 और एक कम हो जाएगा, 2 में से एक जाएगा 1, तो पावर बची 1, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा -2x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर, इसे आप dy/dx लिखेंगे। कोस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो ये बनेगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू में डेरिवेटिव ऑफ कोस का तो कर दिया, रूट एक्स का और करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा